टिर्की फिटर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टिर्की फिटर नॉन टेक्निकल बैच की टेट सीरीज 4th को सोल आउट करेंगे। फ्रेंड, अभी तक हमने टेट सीरीज 3rd को सोल आउट कर चुके हैं। तो फ्रेंड, इस नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, टिर्की फिटर नॉन टेक्निकल बैच। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आज का गोल्डन रूल है, कल्पना आपका सर्वाधिक शक्तिशाली आयाम है। सौंदर्य और शुभ विचार की कल्पना करें। आप वही हैं जिसकी कल्पना आप अपने लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान है। पीएच वैल्यू ऑफ ए नेचुरल सॉल्यूशन इज। ऑप्शन है हमारे पास 6, 5, 8, 7। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो आईपीआरसी महेंद्रगिरी टेक्नीशियन बिफिटर 21/4/2018 में पूछा गया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उदासीन विलयन पीएच मान क्या होता है फ्रेंड्स, इसको विस्तार से देखते हैं। फ्रेंड, पीएच स्केल क्या होता है? यह स्केल विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। जिस विलयन की H+ सांद्रता अधिक है वह उतना ही प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह विलयन यानी अम्लीय विलयन होगा, और जिसकी पीएच सांद्रता 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय विलयन होगा। फ्रेंड, ये होता है पीएच स्केल। इसमें 1 से 14 तक नंबर होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, H+ आयन की जो सांद्रता है यह एरो चिन्ह के अनुसार आपको ध्यान रखना है। जो 6 से 1 की ओर यदि हम चलेंगे तो विलयन की जो अम्लीयता है यह बढ़ेगी। 1 नंबर की जो अम्लीयता है यह सबसे अधिक होती है 1 नंबर की। ठीक है, और 7 पर क्या है फ्रेंड? उदासीन पॉइंट है। ठीक है, जो 7 नंबर है यहां पर विलयन की जो सांद्रता है यह उदासीन हो जाता है। विलयन क्या हो जाता है? उदासीन। और यदि 8, 7 के बाद से हम 14 की ओर बढ़े तो इधर से जो क्षारीयता है यह बढ़ती है। विलयन की जो क्षारीयता है यह बढ़ती है। ठीक है, और 7 से कम में यदि हम क्षारीयता की बात करें तो क्षारीयता कम हो जाती है। 1 नंबर की जो क्षारीयता है यह सबसे कम है। ठीक है, और यदि 8 के बाद 14 तक जो H+ आयन की जो सांद्रता है यह कम हो जाती है। ठीक है, जो मतलब अम्लीयता की यदि बात की जाए तो 14 नंबर की जो अम्लीयता है यह सबसे कम होगी। ठीक है फ्रेंड, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? जो उदासीन पॉइंट है फ्रेंड ये होता है 7 नंबर का, ये बीच में होता है बिल्कुल। तो उदासीन है, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? PQR के त्रिकोण में कोण PQR समकोण है। ठीक है, और PRQ कोण 60 डिग्री है। PRQ कोण कितना है? 60 डिग्री है, तथा पासों PR की जो लंबाई है 20 है और पासों QR की जो लंबाई है वो कितनी होगी? इन ए ट्रायंगल PQR द एंगल PQR is a right angle. The angle PRQ is 60 degree and length of side PR is 20. What is the length of side QR? ऑप्शन है हमारे पास 10, 20, 40, 15। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम टेक्नीशियन बिफिटर 10/12/2017 में पूछा गया है। तो फ्रेंड देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करना है। देखिए फ्रेंड, महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्व को लिखने का जो तरीका होता है वह क्या है?
देखिए फ्रेंड, यदि बात करें हम पी क्यू आर समकोण है, पी क्यू आर क्या है, समकोण है, तो हम जब चित्र में दर्शाएंगे पी क्यू आर को दर्शाएंगे तो फ्रेंड जो बीच में होता है क्यू, इस क्यू बिंदु पर हम 90 को दर्शाएंगे। क्या है, समकोण है पी क्यू आर, तो हम जो बीच वाला जो क्यू है इस पॉइंट पर हम 90 को दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे पी आर क्यू की बात करें, पी आर क्यू कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो आर बिंदु पर हम 60 को दर्शाएंगे। क्लियर। अब चलिए देखते हैं चित्र में हम कैसे दर्शाएंगे। फ्रेंड, हमने एक त्रिभुज बना लिया, हमने यहां पर दर्शाया पी आर क्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर पी क्यू आर है समकोण यानी 90 डिग्री है, तो जो क्यू है, क्यू को हमने 90 पर दर्शाया, मतलब क्यू बिंदु पर 90 को दर्शा दिया। ठीक है, यदि बात करें हम पी आर क्यू 60 डिग्री है, तो आर बिंदु पर हमें 60 को दर्शाना है। आर बिंदु कहाँ है, ये है, तो 60 डिग्री हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमें पी आर की जो वैल्यू है यह कितनी दी गई है, 20 है। ठीक है, और जो कोण के सामने वाला, जो थीटा के सामने जो भुजा होती है, ये होती है लंब, और थीटा के बिल्कुल नीचे जो होती है यह होती है आधार, और ये होता है कर्ण। ठीक है, तो फ्रेंड हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है क्यू आर हमें पता करना है। देखिए ये पूछा गया है क्यू आर की जो लंबाई है वह कितनी होगी। तो फ्रेंड क्या करना है, हमें जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने का सूत्र होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो हमें क्या होता है, देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, जो यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलें तो साइन होता है, एल बटे के होता है साइन, और ए बटे के होता है कॉस, और एल बटे ए होता है टेन। ठीक है, साइन कॉस टेन। तो फ्रेंड हमें ज्ञात करना है कॉस, तो ए बटा के हो जाएगा। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, हमने x मान ली वैल्यू, आधार हमने मान लिया x, तो x बटे के कितना है, ये कर्ण है, तो कर्ण कितना हो गया, 20। ठीक है फ्रेंड, x बटे 20 हो गया। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है, तो कोस थीटा में हमने वैल्यू रख दी, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, x बटे 20। फ्रेंड देखिए अब कोस थीटा का मान कितना होता है फ्रेंड, कोस थीटा का मान होता है 1/2, 1/2 हमने यहां पर रखा, इक्वल टू x बटे 20 कॉन्स्टेंट रखा हमने। अब करेंगे x की 2 में गुना करेंगे, 2x इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, 2 से हमने 20 को काट दिया, x इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर जो है x का मान जो 10 है, ये कौन से ऑप्शन में हमारे, ये आ गया फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू आर हमें ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10। ठीक है, 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 72 का कितना परसेंट 18 है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4, 25, 40, 2.5। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी तिरुवनंतपुरम टेक्नीशियन बीफीटर 10/12/2017 में पूछा गया है। तो फ्रेंड कैसे इसको सोल्व आउट करना है, चलिए देखते हैं। 72 का कितना परसेंट 18 है, तो फ्रेंड का मतलब होता है गुना। ठीक है, 72 गुना हमने मान लिया कितना परसेंट, यानी आर परसेंट मान लिया हमने। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी। ठीक है, तो हमने मान लिया 72 का आर परसेंट 18 है। ठीक है, अब आर परसेंट का मतलब होता है फ्रेंड, परसेंट जब होता है तो परसेंट का मतलब होता है 100, तो आर परसेंट का मतलब हो गया आर बटे 100। ठीक है, तो फ्रेंड 72 गुना आर बटे 100 इक्वल टू 18। और फ्रेंड जो भाग की जब वैल्यू भाग में हो और बराबर से उधर ले जाना हो तो वैल्यू जो है गुना में जाती है, तो ये 1800 हो जाएगा। 72 गुना आर इक्वल टू 1800 हो जाएगा, जो 100 है ये 18 की गुना में जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800
और जो एक गुना में है 72 ये इसके बटे में जाएगा। गुना की जो चीज होती है ये बराबर से उधर ले जाने पर बटे में जाती है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, 1800 बटे 72 है, तो फ्रेंड इसको 18 से डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72 और 18 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 से 100 को काट देंगे, 25 चौक के 100, तो R इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड 25। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक स्पैनर के छोर में 300 न्यूटन का बल है जिसकी वास्तविक लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो प्रयुक्त टॉर्क का पता लगाइए। ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ स्पैनर हुज इफेक्टिव लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द टॉर्क अप्लाइड। ऑप्शन है हमारे पास 20 न्यूटन मीटर, 90 न्यूटन मीटर, 45 न्यूटन मीटर, 11.25 न्यूटन मीटर। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो बेंगलुरु टेक्नीशियन बी फीटर 20/11/2016 में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसको कैसे सोल्व आउट करना है चलिए देखते हैं। मात्रक से सूत्र पता करना, मात्रक से सूत्र पता करना। ठीक है, आप एक चीज नोट करें, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर में हमारे पास मात्रक है, तो मात्रक से हम सूत्र पता कर सकते हैं। वह कैसे, देखिए न्यूटन और मीटर, यानी बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, तो यानी बल की, और मीटर किसका मात्रक होता है दूरी का, तो बल का और दूरी का गुना करना है फ्रेंड। और ये गुना करने पर कौन सा सूत्र बनता है, ये बनता है आपका बल आघूर्ण का सूत्र बनता है। ठीक है, देखिए ये होता है बल का मात्रक और ये होता है दूरी का मात्रक। ठीक है, इन दोनों की गुना करने पर कौन सा सूत्र बनेगा, बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं, ये उसका चिन्ह है टो। टो इक्वल टू होता है बल गुना दूरी। ठीक है फ्रेंड, देखिए बल कितना दिया हुआ है हमारे पास 300 न्यूटन का बल है, तो यानी एफ की जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास 300 न्यूटन। ठीक है, और हमारे पास दूरी क्या है, ये 15 सेंटीमीटर में है। और फ्रेंड दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर में। ठीक है, और लेकिन ये क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड। कैसे चेंज करेंगे, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, हमारे पास सेंटीमीटर में है वैल्यू और हमें मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर को हम कांस्टेंट रखेंगे और ये गुना की जो चीज है ये भाग में जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, यहां से हम फॉर्मूला बना कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 15 सेंटीमीटर में कितने होंगे, गुना कर देंगे 15/100 मीटर। ठीक है, ये हमने दूरी का वैल्यू क्या हो गया 15/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 15 की गुना करेंगे 45 न्यूटन मीटर। फ्रेंड देखिए जब गुना होती है मात्रकों की, अब बल का मात्रक क्या है न्यूटन है और दूरी का मात्रक क्या है मीटर है। अब इनकी गुना हो रखी है, तो गुना जब हो तो उसको कैसे दर्शाते हैं मात्रक में, उसको डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, न्यूटन और मीटर। क्लियर हो गया, तो फ्रेंड 45 न्यूटन मीटर ये हमारे कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास 125 वाट, 125 न्यूटन, 125 जूल, 125 पीए। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा 19/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। फ्रेंड देखिए कार्य पूछा गया है, तो कार्य बराबर क्या होता है फ्रेंड, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल हमारे पास कितना है 25 न्यूटन का बल है। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या होगी 25 होगी, और विस्थापन कितना है, देखिए कैसे पता चला कि विस्थापन है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, और विस्थापन क्या है यानी वापसी, तो विस्थापन क्या हो गया 5 मीटर, तो रखा S की वैल्यू क्या होगी 5। तो फ्रेंड गुना कर देंगे 25 पंजे 125 न्यूटन मीटर। ठीक है, बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन हो गया, विस्थापन क्या हो गया मीटर हो गया।
फ्रेंड कार्य का एक और मात्रक भी होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 125 जूल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है ये हमारे पास न्यूटन मीटर में ऑप्शन नहीं है, तो कार्य का जो मात्रक है ये 125 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 20 किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, किलोग्राम और मीटर और सेकंड की पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड, यहां पर जब +1 पावर है तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे फ्रेंड तो सेकंड -1 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। देखते हैं, संवेग ज्ञात करना है हमको, तो संवेग बराबर क्या होता है फ्रेंड, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना है हमारे पास, द्रव्यमान है 10 और वेग कितना है, 2 है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, इसकी गुना कर देंगे 20 किलोग्राम। ठीक है, देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, और वेग का मात्रक क्या है, मीटर सेकंड -1। ठीक है, मीटर सेकंड -1, इस यहां पर हम फ्रेंड यहां पर ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मीटर और सेकंड यहां पर +1 पावर है। ठीक है, और जब प्लस की 1 पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर सेकंड -1 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, यदि धारा 10A और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 500 ओम, 50 वोल्ट, 5 वोल्ट और 500 वोल्ट। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 23/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो फ्रेंड कैसे इसको सोल्व आउट करना है, चलिए देखते हैं। धारा इक्वल टू कितना है, 10 एम्पियर। एम्पियर फ्रेंड धारा का मात्रक होता है। ठीक है, करंट से डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं फ्रेंड। तो धारा इक्वल टू क्या हो गया, 10A, और ये प्रतिरोध है 500 ओम। फ्रेंड प्रतिरोध हो गया कितना, प्रतिरोध हो गया फ्रेंड 50 ओम, इसको R के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, R इक्वल टू कितना हो गया, नहीं 50 ओम, R इक्वल टू कितना हो गया 50 ओम। अब फ्रेंड प्रतिरोध इक्वल टू होता है V/C। ओम का नियम क्या कहता है, V अनुक्रमानुपाती I, अनुपाती का चिन्ह हमने हटाया तो प्रतिरोध आ जाता है। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो गया, IR आ गया। अब देखिए यहां से सूत्र क्या बना, R हमने रखा कांस्टेंट, और जो I है या I इसके बटे में जाएगा V के, तो V/I हो गया। धारा को I के द्वारा भी डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, V/I हो गया। चलिए देखते हैं, हमने यहां पर ही हमने इसी सूत्र में मान रखा, प्रतिरोध क्या है हमारे पास 50 है, V हमें ज्ञात करना है, और धारा कितनी है 10 है। अब देखिए क्रॉस गुना हमने करी तो 50 × 10 हो गया, और V हमने कांस्टेंट रखा, V इक्वल टू क्या आ गया 500 वोल्ट, वोल्ट आ जाएगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 + √5 × 25 - √5 ब्रैकेट 1। तो फ्रेंड ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे पास 420, 320, 620 और 600। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम 22/12/2012 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड कैसे इसको सोल्व आउट करना है, देखिए 25 + √5, तो फ्रेंड इसमें 25 हो गया A, और इसको मान लिया हमने B √5 को। तो फ्रेंड ऐसे ही इसमें हमने A मान लिया और इसको मान लिया B। तो फ्रेंड यहां पर एक फॉर्मूला बनता है A + B और A - B इक्वल टू होता है A² - B²।
तो फ्रेंड ए की जगह क्या है 25 है, 25 का होल स्क्वायर, और बी की जगह क्या है फ्रेंड, बी की जगह है √5, √5 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड 25 का जब स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 625, और 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5। कैसे आया, √5 इंटू √5 गुना करेंगे तो √25 आ जाएगा। तो फ्रेंड 5 गुना 5 आ जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे 25 को जब हम तोड़ेंगे 5 इंटू 5 आ गया। अब यहां पर एक जोड़ा बन गया फ्रेंड, और जब रूट के अंदर एक जोड़ा बन जाता है तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो क्या आ गया 5। अब 625 में से 5 गया, कितना आ जाएगा फ्रेंड 620, और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, 1 + 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे पास 2, 1, 0, 1/2। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम टेक्नीशियन फिटर 10/12/2017 में पूछा गया है। तो फ्रेंड कैसे इसको सोल्व आउट करना है चलिए देखते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों को याद करने की ट्रिक क्या है फ्रेंड, सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय फलन का हमें मान पता होना चाहिए, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन 6 फलनों के मान हमें पता होने चाहिए। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, और 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो फ्रेंड त्रिकोणमितीय फलनों को याद रखने का सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको साइन के मान याद होने चाहिए। और साइन के मान को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है फ्रेंड, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। और उसके नीचे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है फ्रेंड, यहां तक क्लियर। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 0 में। ये हमने जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है, इसमें क्या करेंगे आप, रूट लगाएंगे सब पर और 4 से भाग करेंगे रूट के अंदर ही, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए जब 4 से 0 को भाग करेंगे तो साइन 0 पर मान आया 0, ठीक है। 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया फ्रेंड, इस 4 को हम 2 × 2 में तोड़ देंगे तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 2, यानी एक संख्या बाहर आ जाएगी तो 1/2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है √2/4, 2 से हमने 4 को काट दिया, 2 आ गया। अब यहां पर क्या आ गया फ्रेंड, साइन 45 का मान क्या आ जाएगा यहां पर 1/√2, ठीक है। अब 1 कैसे आया, 1 ऐसे आया फ्रेंड, 1 × 1 लिखेंगे तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया 1/√2। अब यहां पर √3/4 है, ये साइन 60 हो गया यहां पर, तो √3 तो कांस्टेंट रहा और 4 को हमने तोड़ दिया 2 × 2 में, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। और यहां पर है √4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, और 1 को ऐसे लिख सकते हैं हम 1 × 1, एक संख्या बाहर आ जाएगी तो साइन 90 का मान आ गया 1, ठीक है। आप ये सारणी यहां पर देखिए, अब जो हमने मान ज्ञात करे साइन थीटा के, तो साइन 0 पर मान आया 0, साइन 30 पर मान आता है 1/2, जो हमने कैलकुलेशन की उसको सारणी में लिखा हमने, और साइन 45 पर मान आया हमारा 1/√2, और साइन 60 पर मान आया फ्रेंड √3/2, और साइन 90 पर मान आता है हमारा 1। अब देखिए जब आप ये मान याद रख लेते हैं साइन थीटा के, तो सभी के मान आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, साइन के मान आपको पता हो गए। अब देखिए कोस का मान आपको निकालना है, तो 1 को हम यहां पर रखेंगे, कोस 0 का मान क्या आ गया 1, जो साइन 60 का मान आया उसको हम साइन 30 पर लेकर आएंगे, तो कोस 30 का मान आ जाएगा फ्रेंड √3/2, और साइन 45 का जो मान है वही कोस 45 का मान होगा, ठीक है। और जो साइन 30 का मान होगा फ्रेंड, जो साइन 30 का मान है 1/2,
वह कोस 60 का मान होगा 1/2। ठीक है, और जो साइन 0 का मान है 0, ये कोस 90 का मान होगा 0। क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? चलिए tan 0 पर मान देखते हैं। tan 0 का मान क्या होगा? सूत्र होता है फ्रेंड साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या लेना है हमको, जिसका हमें कोण ज्ञात करना है। 0 डिग्री पर देख रहे हैं तो 0 रखेंगे, साइन 0 बटे कोस 0। अब साइन 0 का मान क्या निकाला हमने? 0 निकाला, और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से जब 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहां पर है साइन थीटा साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। 30 डिग्री पर देख रहे हैं तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। अब 1/2, अब जब भाग में, जब फ्रैक्शन में भाग दी जाती है तो निचले वाली भिन्न जो होती है वह उल्टी हो जाती है, तो 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया। tan 30 का मान कितना आ गया फ्रेंड? 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइन 45 बटे कोस 45। tan 45 का मान कैसे ज्ञात करना है? साइन 45 बटे कोस 45। अब साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है, और कोस 45 का कितना होता है? 1/√2। 1/√2 जो ऊपर है अंश में हमने यहां पर रखा, और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, √2/1। √2 से √2 कैंसिल, क्या आ गया? 1 आ गया। tan 45 का मान क्या है? 1 है। ठीक है, हमें tan 60 का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र नहीं, साइन 60 अपॉन कोस 60। ठीक है, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, और कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। ऊपरले वाली भिन्न जो है √3/2 है, और निचले वाली जो भिन्न हो जाती है या उल्टी हो जाती है और गुना का चिन्ह आ जाता है। 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। साइन 60 का मान क्या आ गया फ्रेंड? √3। ऐसे ही हमारे पास है tan 90 का मान ज्ञात करना है, तो साइन 90 अपॉन कोस 90। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है, और कोस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, जब 0 से किसी संख्या को भाग दी जाती है तो क्या आता है? अनंत आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक 0 डिग्री पर हमें मान ज्ञात करना है, तो कोसेक 0 का मान होगा, सूत्र होता है हमारे पास 1/sin थीटा। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे जिसका हमें मान ज्ञात करना है? तो 0 डिग्री पर ज्ञात करना है, तो साइन 0 1/sin 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो 1/0। जब 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1/sin 30 डिग्री। कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 का मान क्या है? 1/2 है। तो ऊपर की जो भिन्न है 1 है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और निचले वाली जो भिन्न है 1/2, ये उल्टी हो जाएगी 2/1। ठीक है फ्रेंड, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कोसेक 30 का मान क्या आ गया? 2। अब हमें कोसेक 45 का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक 45 इक्वल टू होता है 1/sin 45। ठीक है, तो 1 कांस्टेंट, साइन 45 का मान क्या होता है फ्रेंड? 1/√2। तो ऊपर वाली जो भिन्न है 1/1 करेंगे, और निचले वाली जो भिन्न होगी ये उल्टी हो जाएगी √2/1। ठीक है, गुना करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो कोसेक 45 का जो मान है फ्रेंड √2 इसका आंसर हो जाएगा। अब कोसेक 60 का मान ज्ञात करना है, तो कोसेक 60 इक्वल टू क्या होगा? 1/sin 60। ठीक है, 1 कांस्टेंट, साइन 60 का मान क्या है? √3/2। तो ऊपर वाली जो भिन्न है 1/1 करेंगे, और निचले वाली जो भिन्न है यानी हर जो है ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो क्या आ गया? गुना करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/√3। अब लास्ट है हमारे पास कोसेक 90 का मान ज्ञात करना है, तो 1/sin 90। तो 1 कांस्टेंट, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो कोसेक 90 का मान क्या हो गया फ्रेंड? कोसेक 90 का मान हो जाता है 1। और कोसेक के बाद क्या आता है? सेक आता है। तो सेक
जीरो पर हमें मान ज्ञात करना है, तो सेक थीटा इजकल टू क्या होता है 1 थीटा की जगह क्या रखेंगे जिसका हमें मान ज्ञात करना है, तो 0 डिग्री पर ज्ञात करना है तो 1 अपॉन कोस 0, तो 1 कांस्टेंट कोस 0 का मान क्या होता है फ्रेंड 1 होता है, तो सेक 0 का मान क्या हो गया 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब कोसेक नहीं सेक 30 पर मान ज्ञात करना है, 30 पर ज्ञात करना है, तो 1 अपॉन कोस 30, तो 1 कांस्टेंट कोस 30 का मान क्या हो गया √3/2। ठीक है, ऊपर वाली भिन्न 1 अपॉन 1 करेंगे और निचले वाली जो भिन्न है ये उल्टी हो जाएगी 2/√3, गुना करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेक 45। सेक 45 का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस 45। अब क्या करेंगे 1 कांस्टेंट है, कोस 45 का मान क्या होता है 1 अपॉन √2, ऊपर वाली भिन्न कांस्टेंट है और निचले वाली भिन्न क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी, तो √2/1 गुना करेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास सेक 60 डिग्री पर। सेक 60 डिग्री पर हमें मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस 60, कोस 60 हो जाएगा, तो 1 कांस्टेंट कोस 60 का मान क्या हो गया 1 अपॉन 2, गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेक 90 का मान हो जाएगा 1 अपॉन कोस 90, तो ऊपर वाली भिन्न कांस्टेंट है और कोस 90 का मान होता है 0। अब जब 0 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो आ जाता है इन्फिनिटिव यानी अनंत। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कोट थीटा, ये लास्ट फलन है त्रिकोणमिति का कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 1 कांस्टेंट है हमारे पास और tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है। अब 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो आ जाता है इन्फिनिटिव यानी अनंत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री हो जाता है 1 अपॉन tan 30। ठीक है, तो 1 कांस्टेंट tan 30 का मान क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन √3। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए ऊपर वाली भिन्न कांस्टेंट है और निचले वाली जो भिन्न है ये उल्टी हो जाएगी √3/1, गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोट 45, तो हो जाएगा 1 अपॉन tan 45, तो 1 और tan 45 का मान क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा कोट 45 का मान आ जाएगा 1। नेक्स्ट है कोट 60 डिग्री, 60 डिग्री पर मान ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन tan 60, तो ऊपर वाली भिन्न कांस्टेंट है और tan 60 का मान क्या होता है tan 60 का मान होता है √3, तो क्या आएगा कि कोट 60 डिग्री का मान हो जाता है 1 अपॉन √3। क्लियर। नेक्स्ट है कोट 19, कोट 19 का मान क्या हो जाता है 1 अपॉन tan 19, तो 1 कांस्टेंट और tan 19 का मान क्या होता है इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव से किसी संख्या को भाग देते हैं तो क्या आ जाता है 0। क्लियर फ्रेंड्स, सभी साथियों को ये क्लियर हो चुका है, सभी फ्रेंड क्लियर करके बताएंगे और कमेंट करेंगे कि आपको ये जो त्रिकोणमिति साथियों के समझ में आए हैं या नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड कोट थीटा का एक और सूत्र भी होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो फ्रेंड tan 30 का मान क्या होता है 1 अपॉन √3। देखिए आप सारणी में भी देख सकते हैं tan 30 का मान हमको पूछा है, तो tan 30 का मान होता है यहाँ पर 0 है यहाँ पर 30 है, तो tan 30 का मान क्या हो गया 1 अपॉन √3। ठीक है फ्रेंड, तो 1 अपॉन √3 रखेंगे यहाँ पर और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 1 माइनस माइनस जुगा तो और tan 30 का मान क्या है 1 अपॉन √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए जिस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती उसके नीचे एक होता है, तो एक रखा हमने यहाँ पर एक रख दिया। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है,
देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, 1/3 बचेगा। पिछले अभी मैंने आपको बताया था क्लियर करके कि जब अंडर रूट में सेम संख्या हो और स्क्वायर करें, गुना करें, तो सेम संख्या आ जाती है। अब 1/1 माइनस 1/3, अब क्रॉस गुना करेंगे फ्रेंड, 3 + 1/3, अब 3 - 1/3। अब ये भिन्न जो है ये उल्टी हो जाएगी। कैसे? 4/3 बटे ये मेन बटा है, हमारा मेन बटा है, बटे क्या है 2/3। अब ये भिन्न जो है ये उल्टी हो जाती है। कैसे? जो अंश है हमारा ये है 4/3, अब ये भिन्न है 2/3, ये हो जाएगी 3/2। अब 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा और 3 से 3 खत्म, ठीक है, तो क्या आ गया 2 आ गया। ये 2 जो है ये हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माइनस 200 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और 73 डिग्री, -328 डिग्री, -392 डिग्री और -73। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका आरआरबी सेकंड स्टेज सीबीटी 4 एएलपी टेक्नीशियन 21/1/2019 में पूछा गया है। तो फ्रेंड कैसे इसको सोल्व आउट करना है? हमारे पास फॉर्मूला है C/5 = F-32/9, ठीक है फ्रेंड। सेल्सियस की वैल्यू क्या है? C की जो वैल्यू है हमारे पास वह है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब C की जगह हमने रखा 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बटे में 5 कांस्टेंट। अब F-32/9 कांस्टेंट, क्रॉस गुना करेंगे फ्रेंड। क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो F-32 गुना 5, ठीक है, ये हमने कांस्टेंट रखा है यहाँ पर। अब 9 गुना -200 रखा हमने, ठीक है, ये जो गुना में है 5, ये 5 जो है ये F-32 की गुना में है। अब गुना की जो वैल्यू है ये बटे में जाती है, एक तरीका तो ये है, और डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 200 को कैंसिल कर सकते हैं, एक तरीका ये है डायरेक्ट कैलकुलेशन। दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड? दूसरा तरीका है आपका जो 5 है, 5 को आप बटे में ले जाएं, इधर बराबर से उधर जाएगा। जब गुना में है ये 5, अब बराबर से उधर लेकर जाएंगे तो भाग में जाएगा, ठीक है। देखिए F-32 9 गुना -200 बटे 5, 5 से 200 को काटेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 पंजे 200, माइनस के 40 आ गया F-32। अब 40 की 9 में गुना करेंगे, 9 चौक 36, 360 माइनस के, ठीक है। अब माइनस का जो 32 है ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। F इक्वल टू क्या हो गया? -360 + 32। F इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड? -328। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।